जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ओपन माइंड पॉइंट कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी ट्रिगोनोमेट्री का मैथ स्टार्ट किए हैं और आपको शुरुआत की इंट्रोडक्शन क्लास हमने आपको दे दिया है। आज हम 8.1 जो NCERT का है चैप्टर 8.1 स्टार्ट करेंगे और इसके जो भी सवाल होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। सवाल कह रहा है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। सवाल कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो बोल रहा है एक नंबर कि साइन A कॉस A का मान बताइए। दूसरा बोल रहा है साइन C तथा कॉस C का मान बताइए। पहला नंबर तो हमको यहाँ फिगर नहीं दिया, पहले हम फिगर बना लेंगे। क्या बोला है? एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। उसका B क्या है? कोण, समकोण है, इसलिए B समकोण पहले बना लेंगे। सॉल्यूशन में हम पहले क्या बनाएंगे? फिगर बना लेंगे। फिगर है हमारे पास, बोला है एक त्रिभुज बनाइए जो समकोण हो, समकोण बना लिया हमने। और बोला है इसका एक कोण 90 डिग्री है। कोण कौन है? B, यानी ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसका मान है B, यानी ये हो गया 90 डिग्री B, ठीक है। और ABC जो बचा AB उसको डाल दीजिए कहीं A, और हो गया B यहाँ और यहाँ C आ गया, ABC हो गया, त्रिभुज बन गया। अब बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिख दिए। और बोला है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी आधार BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी BC जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना दिया है। अब बोला है कि साइन A कॉस A का मान बताइए। आपको पता है कि पहले जो है हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप पता होना चाहिए, जिससे हमको सारे निष्पत्ति यानी 6 का 6 निष्पत्ति निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए पहले हम जो है इसका जो है पहला नंबर हम निकाल लेंगे। हमको पता है कि AB क्या है, यहाँ पर देखिए, यदि AB को या तो ये लंब होगा या तो आधार होगा। यदि थीटा बदलेगा तो इसका मतलब ये लंब या आधार है, यानी AB का मान दिया है, लंब आधार मालूम है। BC का मान दिया, ये भी मतलब लंब या आधार बनेगा, तो लंब या आधार का मान दिया है, मतलब दो चीज़ों का मान हमने पास दिया हुआ है। तीसरा मान नहीं दिया हुआ, वो है कर्ण AC, तो कर्ण का मान हम निकालेंगे। आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला याद होगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, या सीधा कर्ण बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ण का फार्मूला है। हमको AB दिया है, या तो ये क्या होगा? लंब होगा, या फिर ये आधार होगा, यानी AB जो है लंब या आधार दोनों हो सकता है, आपको पता है। यानी ये जो है नीचे वाला हमारा बेस यानी B हो सकता है, या फिर ये लंब हो सकता है यानी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर बेस हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? क्या होगा उस पर? थीटा पर, यानी थीटा पर। इसका कोण यदि एंगल बदलेगा तो डिपेंड करेगा कौन किस पे, कौन क्या बनेगा, ठीक है। आपको पहले ही हम पहला क्लास में आपको बता दिए। यदि आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो पहले आप पहला क्लास देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसके बाद आप दूसरे क्लास पे आइए, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण होता है, यानी H, हमको H ही निकालना है। तो H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर यानी B स्क्वायर, आपको पता है। तो H का मान हमको निकालना ही है, तो इसलिए H बराबर लिख देंगे रूट अंडर P का मान, P क्या है आपका? 24 ले लीजिए, लंब इधर मान लेते हैं 24 का स्क्वायर, B यानी आधार, आधार का मान यानी 7 का स्क्वायर लिख दिए। आपको पता है कि 24 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 होता है लगभग, और प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है। हम करके एक बार देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। 24 गुना में 24 कर लीजिए, 4 चौके 16 का 6, बाकी रहा 1, 4 दूना 8, 1 9,
4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी जोड़िए 6, 9 8 17 का 7, बाकी डाल 1, 5 1 4 1 5, हो गया 576। कन्फर्म हो गया, यानी 24 का स्क्वायर 576। चलिए, तो इन दोनों को अब जोड़ते हैं। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा h बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर रूट अंडर 625, रूट अंडर 625। आपको पता है 625 एक स्क्वायर रूट नंबर है, यानी वर्गमूल वाली संख्या है, यानी ये जो है 25 का स्क्वायर है। 25 गुना 25 625 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं। आपको पता है रूट के अंदर जब भी कोई जोड़ा लग जाता है तो एक क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर, यानी h का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हो गया हमारे पास। आप ऐसे भी पता कर सकते थे, ये ट्रिपलेट्स था। कैसे ट्रिपलेट्स था आपको बताए थे, कोई भी एक सम या विषम संख्या लेकर के, आपको पुराना क्लास में हम बता चुके हैं कि कैसे ट्रिपलेट्स बनाया जाता है। यानी 7 एक विषम संख्या है, इसका स्क्वायर करना था, फिर उसका आधा करना था, फिर उन किन के बीच में आता है उसको देना था। तो आपको पता है, यानी कर्ण का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या क्या, देखिए साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। पहला नंबर में साइन ए और कॉस ए चाहिए, तो हमने साइन ए का निकाल लेते हैं पहले। साइन ए यानी ए क्या है, देखिए ए क्या दर्शा रहा है आपको बता दें, यहाँ ए की जगह पर थीटा होता है, यानी साइन थीटा। थीटा किसको दर्शाता है, कोण को, यानी ए का बात हो रहा है, यानी थीटा कहाँ है, ए पर है। इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, यानी ए के लिए, एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा यानी BC है, और यही इसका क्या होगा, लंब होगा। आपको पता है साइन का फॉर्मूला बताइए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा कौन, BC। एक बार हम लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण, ये साइन ए का फॉर्मूला था, साइन थीटा का। ए है चूंकि एंगल यहाँ पर है, इस एंगल के सामने वाले भुजा लंब होता है इसके लिए, यानी BC का मान लंब है, यानी लंब बराबर हो गया इस जगह BC। कर्ण का मान आपको हमेशा पता है 90 डिग्री के सीधा वाला होता है, यानी AC। AC हो गया, इतना समझ आ गया। BC का मान अभी तुरंत हमको यहाँ दिया हुआ पहले से, कितना दिया हुआ है देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है। AC का मान अभी तुरंत हमने निकाला है, H मतलब AC, H मतलब क्या है AC। AC का मान कितना निकाला 25, यानी ये हो गया 7/25। ठीक है, ये तो साइन ए का मान था। पूछा दूसरा कॉस ए का बताइए, तो कॉस ए को भी देख लेते हैं। कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण आधार बटा कर्ण। ये भी एंगल ए पर है, थीटा का मान ए है, यानी एंगल ए पर है। इसका भी लंब होगा ये BC, लेकिन हमको लंब चाहिए नहीं, इस बार आधार चाहिए। तो इसके लिए लंब तो BC हो गया, आधार कौन होगा, नीचे वाला यानी AB। थीटा के जस्ट नीचे वाला कौन होता है, AB, यानी आधार होता है, यानी AB हो गया आधार, इसका हो गया AB। ठीक है, बट्टे आपको कर्ण आपको पता है हमेशा क्या होगा, AC, यानी AC। अभी आपने AB का मान भी दे रखा है यहाँ पर 24, और AC का मान अभी तुरंत निकाले हुए 25, यानी 25 हो गया। तो साइन ए कॉस ए का मान पता चल गया। दूसरा बोला है, दूसरा नंबर में, ये एक नंबर का था दोनों, ठीक है। दूसरा बोला है साइन C कॉस C का मान बताइए। साइन C और कॉस C का मान इसी जगह हम देखते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। पहले तो साइन C देखिए, इस बार जो है पहला नंबर तो अब देख रहे थीटा के जगह पर पहले A था, अब C हो गया है, यानी एंगल बदल चुका है, यानी C हो गया यहाँ आ गया है, एंगल यहाँ आ गया है C पर। आपको पता है C हो जाएगा तो C के सामने वाला भुजा कौन दिख रहा है, यहाँ ये, यानी AB जो है इस बार लंब बन जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, यानी ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे में कर्ण को हाइपोटेनस, यानी H, P/H। आपके इसके लिए एंगल C के लिए P का मान यानी लंब का मान AB हो जाएगा। AB का मान दिया हुआ कितना, इसको एक बार लिख देते हैं हम, AB बट्टे में H का मान कर्ण, यानी हमेशा क्या रहेगा AC। लेकिन इस बार देख रहे हैं पहले में था यही लंब बटा कर्ण, यही लंब बटा कर्ण BC बटा AC था, लेकिन अब की बार AB बटा AC है। ऐसा क्यों, कहा है कि एंगल जो है चेंज हो गया है, थीटा का मान बदल चुका है, यानी ये हो गया AB बटा AC। AB का मान है 24 और AC का मान अभी तुरंत निकाले हैं 25, ठीक है। और है यहाँ दूसरा नंबर का एक और है जो है कॉस C।
कॉस सी, इसका निकालिए। कॉस सी के लिए क्या करेंगे, कॉस सी का भी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार यानी बेस बट्टा एच यानी हाइपोटेनस, हो गया बी बाय एच। ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद, यदि कट गए तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, अपने से बना लीजिए। कॉस सी बी बाय एच है, यानी बी के लिए यानी क्या है, बी यानी बेस आधार, एंगल किसकी बात हो रही है, सी की, यानी सी का आधार कौन होगा, बी सी, कौन होगा, बी सी, यानी ये हो गया बी सी बट्टे में एच, कर्ण हमेशा एसी ही रहता है यानी एसी, बीसी का मान ऊपर दिया हुआ है 7, एसी का मान 25 निकाल रखे, निकल गया इस तरह से आपका दोनों का। 1 नंबर का पहला सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक आते हैं हम 2 नंबर पे। चलिए आ गए हैं आपका 2 नंबर सवाल के साथ। 2 नंबर बोला है कि आकृति 8.13 आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा ये। ठीक है, आकृति ऐसा कुछ दिया हुआ है, उसमें जो है पी क्यू आर है। ठीक है, जहां पर क्यू बराबर 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, क्यू एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, पूछा गया है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए क्या होगा। आसान सा है, बिल्कुल आसान है। tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। कोई बात नहीं, हमको पता है कि tan p और कॉट r में tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब तो है दिया होगा लेकिन आधार नहीं है, या तो ये लंब या आधार होगा या तो ये लंब या आधार होगा, यानी दो में से एक चीज तो दिया, एक चीज गायब है, यानी एक चीज पहले निकालना पड़ेगा, यानी तीनों का तीनों चीज हमको होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, दिया है जो वो लिखेंगे, क्वेश्चन से दिया है, क्या दिया है देखिए, दिया है हमारे पास भुजा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको भुजा क्यू आर निकालना है, क्यू आर यानी ये आधार। ठीक है, यदि हम एंगल पी लें, एंगल ये पी लें, तो इसके लिए आधार हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, लेकिन लंब हो जाएगा क्यू आर, यानी लंब निकलना है, लंब नहीं है। यदि tan आर लें, हम कॉट आर लें, एंगल आर लें, यानी ये आर हो जाएगा एंगल, तो इसके लिए लंब का मान पी क्यू दिया है, लेकिन आपको क्या पता है ये नहीं है फिर, यानी क्यू आर नहीं है। किसी एक तरीका से आप क्यू आर का मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसको लंब मान लीजिए, इसको कर्ण मान लीजिए, इसको आधार मान के आप निकाल सकते हैं, यानी क्यू आर किसका फॉर्मूला है, आधार का। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस सूत्र से क्या कहता है, यानी क्यू आर बराबर, क्यू आर यानी आधार, क्यू आर मतलब आधार यानी बेस, शॉर्ट में लिख दे रहा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, यानी बी बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। बी का मान निकालना है, रूट के अंदर एच, एच का मान हमारे पास यहाँ पर क्या मान है, एच, एच मतलब कर्ण, पी आर को मान है, यानी ये है हमारा एच, ओह मिस्टेक, यहाँ ये है एच पी आर, और ये पी क्यू क्या मान है, लंब यानी पी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी एच का मान देखिए कितना है 13, 13 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस पी यानी 12, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो आप पाएंगे रूट अंडर 25 बचता है। ठीक है, यानी 25 जो है 5 का वर्गमूल है, यानी 5 गुना 5, यानी 2 5 हो गया तो 1 5 आ जाएगा बाहर, यानी कि हो गया 5। बी का मान यानी बेस क्यू आर का मान कितना निकल गया आपको, 5 सेंटीमीटर में सब दिया है, तो इसलिए सेंटीमीटर लगा दीजिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बेस भी पता है, यानी इसका भी मान पता है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा पता है, अब इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो यानी tan p पूछा है और cot r पूछा है, तो पहले तो हम tan p और cot r निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी जगह निकाल लेते हैं, tan p का पूछा है तो ठीक है, tan p पहले निकालते हैं, tan p, tan का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर बट्टा आधार यानी बेस बी। ठीक है, p बाय बी,
टेन पी का बातें हो रहा है, थीटा की जगह पर क्या दिख रहा है, कौन सा एंगल है, पी है, यानी पी एंगल, ये ऊपर वाला एंगल की बातें हो रही है। इस एंगल के लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, क्यू आर, और आधार हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, आधार हो जाएगा पी क्यू और लंब हो जाएगा क्यू आर। यानी इस एंगल के लिए सामने वाला थीटा मतलब भुजा क्या होता है, क्यू आर, यानी लंब बन जाता है। तो इसलिए लंब परपेंडिकुलर यानी क्या बन जाएगा, क्यू आर बटे में बेस कौन बन जाएगा, थीटा के नीचे वाला भुजा जो भी रहता है वो क्या होता है, पी क्यू, यानी बेस बन जाएगा पी क्यू। ये हो गया पी क्यू। ठीक है, बराबर क्यू आर का मान अभी तुरंत हमने निकाला हुआ, देखिए कितना 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान हमको पहले से दिया हुआ, पी क्यू का मान 12 यानी 5/12। कोई दिक्कत ना समझने में। अगला बोला है दूसरा बोला है क्या, कॉट आर। किसको बोला है, कॉट आर का मान बताइए। कॉट आर का फॉर्मूला आपको पता है, कॉट किसका उल्टा होता है, इसी का टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, यानी बेस चल जाएगा ऊपर, परपेंडिकुलर आ जाएगा नीचे, यानी b/p। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या दिख रहा है, इस जगह थीटा के लिए क्या लगा है, आर, यानी एंगल इस बार चेंज है, यानी थीटा आ गया यहाँ। ठीक है, थीटा आ गया यहाँ। इसके लिए क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब बन जाएगा, यानी इसके लिए लंब हो जाएगा पी क्यू, लंब हो जाएगा पी क्यू, लेकिन आधार थीटा के नीचे वाला भुजा यानी ये। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आधार यानी क्यू आर। तो आधार है ऊपर यानी क्यू आर बट्टे में पी यानी लंब परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। अब सबका मान आपको पता है, लिख दीजिए पी आर का क्यू आर का मान अभी यहाँ पर निकाले हुए कितना 5, पी क्यू का मान दिया हुआ पहले से 12। ठीक है, आपको दिख रहा है दोनों ऐसे एक के जैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहा है कि देखिए ये टेन पी है, ये एंगल पी की बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ कॉट आर है, एंगल आर की बातें हो रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में डिफरेंट। ठीक है, भले आंसर एक जैसा आया हो लेकिन डिफरेंट। सवाल पूछा गया है टेन पी माइनस कॉट आर का मान बताइए। ठीक है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान बताइए। चलिए इसको सवाल को हम इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया, टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान हमने निकाल रखा है, यहाँ पर कितना आया है 5/12, यानी टेन पी माइनस कॉट आर, यानी इसका मान आया है 5/12, इसका भी मान आ गया है 5/12, यानी दोनों को यदि माइनस प्लस, देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, कट जाएगा, लेकिन यदि आपको सॉल्व करना तो इसका सॉल्व कीजिए, 12 लीजिए, एलसीएम आ जाएगा, 5 ऊपर एक 5 नीचे, यानी ये हो जाएगा कितना 0/12। अब 12 जीरो में कुछ चीज़ से भाग देते हैं तो आपको पता है किसी भी चीज़ से जीरो में भाग देंगे तो कितना आएगा 0, यानी ये हो गया 0। तो आंसर आपका कितना आया 0। ठीक है, तो चलिए ये था 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आ गए हैं आपके पास, 2 सवाल लिख लिया, एक छोटा छोटा है दोनों, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए, तो इसको देख लेते हैं पहले। साइन ए का मान दिया है, यानी सॉल्यूशन में हम देखेंगे किसका मान दिया है, साइन ए, यानी साइन ए, साइन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन ये जो है लंब बटे कर्ण का मान दिया है। ठीक है, साइन ए बराबर हो गया 3/4, यानी लंब का सीधा सीधा क्या दिख रहा है 3, यानी 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो इसमें क्या एक मिसिंग है, आधार। तो पहले आप आधार निकालिए। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला से क्या निकालेंगे हम, आधार, तो लिखेंगे सूत्र से आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का फार्मूला आपको पता है तो लगा दीजिए फार्मूला पर, कर्ण का मान दिया हुआ है 4, यानी 4 का कर दीजिए स्क्वायर माइनस लंब यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, तो घट के हो जाएगा कितना, रूट अंडर, ये जब घट जाएगा रूट अंदर कितना बचेगा 7, यानी आधार का मान आ गया √7। अब पूछा है कि कॉस ए और टेन ए का मान बताइए, तो कॉस ए का बताइए फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर
यहाँ थीटा का चेंज नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए का मान पूछा है, यानी कॉस ए जो होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, हो गया आधार बट्टा कर्ण। यानी आधार का मान अभी हम कितना निकाले हैं, √7। कर्ण का मान पहले से दिया हुआ है 4, यानी ये हो गया हमारा कॉस ए का मान। दूसरा पूछा है tan ए का मान बताइए। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान हमको पहले से दिया हुआ है 3, आधार का मान अभी तुरंत निकालें हमने कितना, √7, तो रूट लिख दीजिए 7। हो गया ये tan ए का cos ए का मान और tan ए का मान। 3 नंबर सवाल आपका बन गया है। ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर सवाल क्या करा, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं है कि इधर दे दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, 15 cot ए बराबर 8। ठीक है, ये 15 जो है ये गुना में है, नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है, गुना, यानी सटा हुआ है गुना में है, यानी cot ए को इधर रखिए और 8 तो पहले से इधर है, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा, तो ये हो गया 8/15। अब cot ए का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। cot ए का यदि फार्मूला पता है तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी ये हो जाएगा आधार बट्टे में हो जाएगा लंब, यानी ये हो गया कितना, 8/15। यानी आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है, दोनों एक ही जैसा सवाल है। अब इसमें बोला गया क्या है, हम कर्ण, इसमें क्या गायब है देखिए आप, कर्ण नहीं है, यानी मिसिंग है कर्ण, तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो यानी कर्ण का फॉर्मूला लिखिए। कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। लंब का स्क्वायर यानी लंब कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब जोड़िए, 5 4 9, 5 4 9 और 6 2 8, ये 2 तो पहले से है, यानी 289। अब देखिए क्या 289 किसी का वर्गमूल है या नहीं है, आप इसको देखेंगे कैसे वर्गमूल है या नहीं है, तो वर्गमूल करके देखिए क्या करना है, ये किसका है वर्गमूल, तो इसको आप एक बार करके देखिए, लगता है 17 का है शायद, 17 का करके देखते हैं। 7 49 का 9, बाकी रहा 4, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, ये 7 1 7 7 1 1 1। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 1 2 289, यानी 17 का है। देख लिए, अब इसको क्या करना है, ये मतलब स्क्वायर रूट है 17 का, यानी 17 गुना में 17। ठीक है, आपको पता है जब 2 लग जाता है वर्गमूल के अंदर तो 1 आ जाता है बाहर, यानी ये हो गया 17। कर्ण का मान निकल गया है 17। ठीक है, अब हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। अब पूछा है साइन ए और सेक ए का मान बताइए। थीटा नहीं बदला है, क्या कि पहले से एंगल ए ही दे रखा है, इसलिए इसमें भी एंगल ए ही है, तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। तो अब करना क्या है, बस इसमें पूछा है साइन ए, साइन ए के लिए लिखेंगे साइन ए, यानी साइन ए का फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। ठीक है, लंब का मान क्या है, लंब का मान देखिए आपको दिया हुआ है 15, कर्ण का मान अभी निकाले हमने 17 हो गया। दूसरा पूछा है सेक ए का मान, सेक ए का मान बताइए। सेक किसका फार्मूला होता है बताइए, सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण को उल्टा दीजिए, क्या बन जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, यानी ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में आ जाएगा आधार, यानी कर्ण का मान हमने निकाला 17, आधार का मान हमको दिया है 8। हो गया आपका आंसर, यानी 3 और 4 आपका एक साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आते हैं अगले सवाल के साथ। तो चलिए हम आ गए आपके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी ज्ञात करें, यानी अन्य सभी जो बचा 5 उस सब को निकाले। आपको बताए थे कि
त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं, 6 में से एक दिया हुआ है तो 5 निकालना है, अन्य निकालना है। तो पहले तो बोला क्या है, देखिए सेक थीटा दिया है, यानी सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया है, पहले दिया है सेक थीटा, लिखेंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, 13/12 दिया। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर फॉर्मूला जो होता है सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। यानी कॉस का फॉर्मूला जब होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यानी ये कर्ण अब बट्टे में आ जाएगा आधार, यानी इसका जो मान दिया है कितना दिया है 13/12, यानी कर्ण है 13, आधार कितना है 12। यानी त्रिभुज जो बनेगा कुछ इस प्रकार का, यदि हम बना दें इसमें त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज बना, इसमें से ये कौन सा हो जाएगा एंगल सी का है कि ए जो है देखिए क्या दिया है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण तो हमारा ये 13 हो जाएगा, आधार यानी ये 12 हो जाएगा। तो ये इसका मान पूछा है, यानी इसके में यदि मान रखें तो ए रख दीजिए इधर, इधर बी और इधर सी हो गया 90 डिग्री। तो यानी ये कुछ प्रकार इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो पूछा अन्य सभी, तो इसमें देखिए हमको कर्ण दिया है आधार दिया, लेकिन लंब नहीं है, तो लंब पहले निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस सूत्र से क्या दिया है हमको, क्या दिया है कर्ण दिया आधार दिया है, क्या निकालना है लंब, यानी लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कर्ण का स्क्वायर यानी रूट अंडर कर्ण का मान कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12, 12 का स्क्वायर, तो कर दीजिए कितना हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, जब इसको घटा देंगे तब पाएंगे कि रूट अंदर कितना बचता है 25 बचता है, यानी 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, यानी ये हो जाएगा 5 × 5 और 2 5 में से 1 5 बाहर, यानी लंब का मान कितना आ गया, लंब यानी परपेंडिकुलर पी का मान आ गया 5, मतलब इसका मान आ गया 5। ठीक है, अब पूछा है कि अन्य सभी बता दीजिए, तो अन्य सभी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे अन्य सभी, यहाँ लिख देते हैं अन्य सभी। ठीक है, अन्य सभी। अब हमको पता है कि सेक थीटा दिया है, एक बगल से आप फॉर्मूला लिखिए, उल्टा दीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है, और यहाँ से लिख रहे हैं हम थोड़ा सा, यहाँ जो है कॉस थीटा के बाद क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बट्टे में आधार। ठीक है, और इसी सब का उल्टा होता है तीनों, यानी साइन का उल्टा कौन हो जाएगा कॉसेक, यानी यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण को ऊपर कर दीजिए, यानी कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक तो हमको पहले से पता है, सेक थीटा दिले है, निकालना क्या है बचा क्या है टेन का उल्टा कॉट, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको उल्टा दीजिए आधार बट्टे लंब, आधार बट्टा लंब। अभी सब का मान लिख देते हैं, हो गया आंसर। देखिए लंब का मान कितना दिया यहाँ पर अभी तुरंत निकाले हैं, यानी 5। कर्ण का मान अभी दिया हुआ पहले से 13 हो गया 13। आधार का मान हमने अभी देखिए दिया हुआ कितना 12। कर्ण को मान निकाले हैं कितना, कर्ण का पहले से दिया हुआ है 13 हो गया। टेन थीटा है लंब बटा आधार, लंब का मान आपने निकाला है 5, आधार का मान पहले से दिया है 12, इसमें कर्ण का मान पहले से दे रखा है 13, लंब का मान हमने निकाला है यानी 5। अब आधार का मान पूछा, आधार का मान पहले से दिया है 12 बटे लंब, लंब का मान यहाँ देख रखे कितना दिया है 5। ये हो गया इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।
चलिए हमने लिख लिया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो। ठीक है, यही बोला है दिखाने के लिए, मतलब सिद्ध करना एक प्रकार का। तो आपको पहला नंबर ये देखना है कि किसी भी त्रिभुज में तीन कोण, समकोण त्रिभुज में तीन कोण, वैसे भी किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होता है। समकोण में से एक कोण तो 90 डिग्री होगा। यहाँ बोल रखा है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण पहला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, यानी थीटा बराबर क्या होगा न्यून कोण में, थीटा जो होगा हमेशा वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 90 से क्या हो गया, छोटा। ठीक है, और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये हो गया क्या, न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण यानी ए और बी यानी 90 से छोटा है। तो इसमें तो पहला बात है कि ए और बी जब 90 से छोटा है तो यहाँ बचा क्या है, सी। तो सी कौन सा है, सी है 90 डिग्री। यानी पहले फिगर बनाए हम, यदि तो सी बनेगा कौन सा, 90 डिग्री। यानी यहाँ से यदि एक फिगर बना लें, इसे ड्रॉ करें फिगर हम, ये है, इसको मान लीजिए ये एंगल सी आएगा, कहा 90 डिग्री, तो एंगल सी है बच्चा, कहा ए और बी न्यून कौन है, तो यानी ए और बी यहाँ कहीं होगा। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, तो हो गया ये बी। फिगर पता चल गया, बोला है न्यून कौन है, न्यून कौन भी हो गया। अब बोला है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, यानी कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ये दिया है। तो हमको पहले कॉस का फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस बराबर फार्मूला जो होता है हम वो लिखते हैं पहले, कॉस ए बराबर फार्मूला। कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार हो गया इधर बट्टा कर्ण, ये हो गया हमारा कॉस। ठीक है, अब बोला है कॉस किसके लिए चाहिए, ए के लिए। थीटा किसके लिए है, ए के लिए, यानी थीटा यहाँ है, इसके लिए ए जो है इसके सामने वाला लंब होगा और इसके नीचे वाला आधार होता है, उधर वाला हमेशा कर्ण है। यानी इसके सामने वाला लंब, यानी लंब के लिए कौन आ जाएगा इस बार, बी सी, लेकिन यहाँ लंब की बातें है नहीं है, आधार और कर्ण चाहिए। तो आधार हमारा कौन होगा यहाँ पर, ए सी होगा, कर्ण क्या है, ए बी है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आधार का मान यानी ए सी बट्टे में कर्ण का मान ए बी। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे आप। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए कॉस का फार्मूला से। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कॉस बी, यानी कॉस बी का बात देख लेते हैं। इसका भी फार्मूला वही होगा, कहेगा आधार बट्टा कर्ण होगा। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण हो गया, लेकिन यहाँ एंगल बदला हुआ है। यहाँ दिख रहा है आपको, थीटा के जगह पर इस बार बी है, इस बार ए था, तो इसके सामने वाला भुजा ये था और आधार ये ए सी था, लेकिन यहाँ अब की बार एंगल बी है, यानी एंगल यहाँ आ गया है, एंगल शिफ्ट हो चुका है। जब एंगल शिफ्ट हो जाए तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या बन जाएगा, ए सी अब की बार लंब बन जाएगा, और इसके एकदम नीचे वाला भुजा कौन बनता है, आधार बनता है, यानी बी सी हो गया आधार। इस बार आधार क्या हो गया, बी सी। कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा ए बी। ठीक है, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत। अब हमको जो दिया है उस पे आते हैं, दिया क्या है पहले से तो लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, इन्होंने कहा कॉस ए बराबर कॉस बी है, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी है, जो कॉस ए का मान निकालें वो बराबर है कॉस बी से। मतलब क्वेश्चन से क्या दिया है, ए सी बट्टे में ए बी, ये बराबर है किसके, बी सी बट्टे में ए सी के, ए बी के। ये तो क्वेश्चन ही दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी इसका जो कॉस ए का मान निकाले हमने, ए सी बट्टा ए बी, ये बराबर होगा किसके, कॉस बी का, यानी बी सी बट्टा ए बी का। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कहाँ से, तो आपको दिया है, क्वेश्चन लिख दिया इधर, दिया है। ठीक है, आपको यदि बगल में लिखना है तो लिख सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से आया है। ठीक है, क्वेश्चन से आया, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जब भी ऐसा होता है कि बटे में नीचे वाला या ऊपर वाला जब दोनों सेम हो तो ये कट जाता है। क्यों कट जाता है आपको बताते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे, इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे
गुना कर लीजिए तो बट्टे में आ जाएगा दोनों। देखिए ए सी गुना में आ जाएगा ए बी, और बट्टे में आ जाएगा कौन, ये दोनों गुना हो जाएगा ए बी गुना में बी सी, यानी कट के क्या आ जाए, ये देखिए ये दोनों को यदि इधर ला लिए हम तो ये क्या जाएगा ए बी कट जाएगा, यानी बचेगा ए सी बट्टा बी सी। यानी इससे क्या है, बी सी को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा गुना में, यानी इधर भाग में आ गया इधर आएगा गुना में। इसका समझाने का मतलब ये था सीधा, ये ए बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या ए सी बराबर में बी सी, यानी ये हो गया क्या, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ए बी यानी ये और ये, तो बचेंगे क्या ए सी बराबर में बी सी। अब देखिए ए सी बराबर बी सी है, ठीक है। ए सी क्या है देखिए तो आपको दिख रहा है ए सी क्या है, ये ए सी रहा, और बी सी कहाँ है देखिए बी सी ये रहा, यानी ये दोनों जब आपस में बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों जब आपस में बराबर है, तो यानी इसके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, काहे कि ये तो 90 डिग्री पर जुड़े हैं दोनों। जब 90 डिग्री पर जुड़े हैं तो जो तीसरी रेखा इसको मिला रहा है कर्ण, वो तो एक ही एंगल पे जुटे होंगे, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री पर खड़े हैं, तो यानी ये दोनों आपस में एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यही सिद्ध होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल ए, ठीक है, एंगल ए बराबर होंगे एंगल बी के, ठीक है, एंगल बी के। तो हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी, यही बोल रहा था प्रूव्ड करने, तो हो गया प्रूव्ड, आसान है। कहा है कि अब यदि इसमें आपसे पूछे कि आप बताइए ये कारण क्या है, कारण बताइए क्यों प्रूव्ड हो गया, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का आमने सामने की कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये आप उसमें रीजन लिख देंगे, हो गया ये प्रूव्ड। यही बोल रहा था प्रूव्ड करने। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए हमने लिख लिया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये आखिरी सवाल है 8.1 का। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताइए कितना होगा। दूसरा नंबर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हमको पूछा पहले दिया क्या वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको दिया क्या है, देखिए हमको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा का मान दिया है। कॉट थीटा यानी कॉट का फॉर्मूला याद है तो आपको इसमें पता चलेगा किस किस का मान दिया है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है। ये कॉट में जाना है यानी उल्टा दीजिए, आधार बटा किस में आ जाएगा, यानी आधार बटा आ जाएगा लंब में, ठीक है। तो ये इसका मान हो गया, कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटे लंब यानी 7/8, यानी आधार का मान दिया है 7 और लंब का मान दिया 8, लेकिन हमको इसमें कर्ण का मान नहीं दिया, तो कर्ण हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, इसने कहता है कर्ण का फॉर्मूला यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर है, आपको पता है लंब का स्क्वायर दिया, लंब का मान कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार आधार यानी 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए दोनों का स्क्वायर, 8 8 64 7 49, यानी इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 बाकी रहा 1, 6 4 10 1 11 यानी 113 आ गया। रूट के अंदर 113, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए यह रूट अंडर 113 ही रह जाएगा, यानी कर्ण का मान h का मान रूट अंडर 113 है। अब पूछा क्या क्या है पहले उसको निकाल लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है, पहला नंबर साइन थीटा है और कॉस थीटा है, दो का ही है, एक तीसरा कॉट थीटा है, यानी क्या क्या है इसमें, पहले तो साइन है तो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण,
लंब का मान कितना है देखिए, तो यहाँ 8 दिया है, यानी 8 बट्टे कर्ण, कर्ण का मान कितना निकाल रखे हैं 113, तो रूट अंडर 113 हो गया। दूसरा है क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी ये आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ है 7, कर्ण का मान अभी हमने निकाला है रूट अंडर 113 हो गया। कॉस थीटा पता चल गया, कॉस थीटा पता चल गया, साइन थीटा पता चल गया। अब बस इस पे बैठा देना है, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ देख लीजिए, एक और बच्चा है जो है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी निकालिए, लेंगे लगे हाथ। कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, और यहाँ आपको कॉट थीटा पहले से दे रखा है, देखें कॉट थीटा पहले से दे रखा है, यानी कॉट थीटा का ही मान पूछा है, कॉट थीटा पहले दे रखा है, तो निकालने की जरूरत है नहीं। चलिए इसका बस स्क्वायर कर देना है लास्ट में, यानी अब इसका लगा के देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, वह कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये कुछ फॉर्मूला याद दिला रहा होगा अलजेब्रा वाला, 1 प्लस ए प्लस बी, और ये है ए माइनस बी, ठीक है। ये भी दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बटे इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी इन दोनों का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रह जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा, बटे ये 1 का स्क्वायर कीजिए 1 रह जाएगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा का मान क्या है, बस बैठा दीजिए निकल जाएगा, ठीक है। इसको बैठाते हैं, 1 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बट्टा रूट अंडर 113, इसका करना है स्क्वायर का, एक साइन स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बट्टे में रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर करना कर दिए। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 88 ठीक 64 हो जाएगा, लेकिन रूट वाले नंबर का बोले हैं जब रूट रहेगा और उसका स्क्वायर करना है, रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी बचेगा सिर्फ संख्या, यानी 113, ये बट्टे में बचेगा 1 माइनस ये भी 7 7 जाए 49 अपॉन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो 113, ठीक है। अब एक के नीचे नहीं कुछ है तो एक दे दीजिए, इसके नीचे भी एक दे दीजिए, ठीक है। अब ई दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर ई दोनों का भी एलसीएम लेंगे, आपको पता है 1 और 113 का एलसीएम 113 आएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा उस चीज़ को जगह नहीं है, कम पड़ रहा है, यदि इधर आपको दिखे तो थोड़ा कर दे रहे हैं। 1 का एलसीएम लेंगे 113, 1 से लगाएंगे 113 तो ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, यानी 113 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 113 में 113 से भाग देंगे 1, ऊपर वाले गुना करेंगे 64, बट्टे में ये कितना हो जाएगा, इसको भी 113, 1 से जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 100 ले लीजिए, इसका 113, ये हो जाएगा 113, ठीक है। ये 1 से गुना करेंगे 113, माइनस में फिर कितना हो जाएगा 49 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, अब इसको बस घटा दीजिए। आपको पता है कि ये दोनों जब क्या होता है, जब भाग में या बट्टे में आपको 3 बट्टे दिखने लगे एक ही जगह, 1 2 3 है, तो क्या होता है इसमें बीच वाले से गुना होता है, ऊपर वाला नीचे से गुना होता है, तो पहले ऊपर वाला नीचे से गुना हो जाएगा और बीच वाले से गुना हो जाएगा, तो उसको हम जो है इसी चीज़ को यहाँ ले आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इस जगह उधर कम है, इस जगह ये आपको दिख रहा होगा तो हम यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ ले आए। अब देखिए इसको लिखते हैं, कह रहा घटाइए 113 में कितना 64, तो घटा दीजिए 64, तो कितना बचेगा 64, जब घटा देंगे तो आपको पता है कितना बच जाएगा, देखिए 64 जब घटाएंगे तो 113 में आप जब 64 घटा देंगे यानी बचेगा
आप एक काम कीजिए, पहले गुणे कर लीजिए, ठीक है, आसान रहेगा। कहा है कि ऐसे भी घटाना तो है ही, घटा लीजिए आप। 36 बचेगा इधर से, 100 में घटा देंगे 36 और जोड़ दीजिए कितना 13, तो हो जाएगा 49, यानी ये हो गया 49 बटे में कितना है 113, 113 लिख लीजिए। इसको जब घटाएंगे 49 इसमें तो बचेगा कितना 64 और बटे में कितना है 113, 113 लिख लीजिए, ठीक है। अब बोले हैं 3 बटे दिखे तो बीच वाले 20 से गुना, ऊपर वाले नीचे से गुना, यानी पहले ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दीजिए, यानी 49 गुना में 113 बटे में हो जाएगा, ये कौन सा गुना हो जाएगा, ये बीच वाला, यानी 113 गुना में 64। अब इसको आप काट दीजिए, 113 से 113 खत्म, और ये जो है 49 बटा 64, ये किसका फॉर्म निकल गया, किसका मान, 1 नंबर का मान कितना निकल गया 49/64 हो गया, ये आपका 1 नंबर का आंसर। दूसरा पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान इसी जगह आप निकाल लीजिए जो कॉट का मान निकाल रहे थे, यानी कॉट, ये दूसरा नंबर है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है, पहले से दिया है कॉट थीटा का मान यानी 7/8, तो 7/8 का क्या करना है सिर्फ स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 बट 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से ये आपका चैप्टर 8.1 कंप्लीट होता है। और आप सबका धन्यवाद, आप सब इस चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।